नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम उससे आगे जो आपके लगता है वो लगता है मुगल काल। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुगल वंश है उसका जो शासन काल है, टाइम पीरियड है, वो था 1526 यानी पानीपत के प्रथम युद्ध से लेकर और 1858 यानी 1857 की जो क्रांति होती है उसमें अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो यहीं पर उस वंश की है जो समाप्ति हो जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो मुगल वंश के संस्थापक थे उनके बारे में। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है और बाबर का शासनकाल था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। और 1526 में मुगल सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया था और इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के फर्स्ट युद्ध में। और ये जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध है ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और मुगल सम्राट बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की विजय हो जाती है, इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है और जो अगले वंश की नींव रख देते हैं बाबर, वो था मुगल वंश। मुगल वंश की नींव रख देते हैं। उसके बाद में उनका जो अगला आक्रमण होता है वो होता है 1527 ईस्वी में खानवा पर। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था इनका, यानी सबसे उस समय अगर कोई सबसे बाबर को टक्कर देने वाला कोई शासक था तो वो हमारे मेवाड़ के थे, मेवाड़ के महाराणा सांगा। मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध को बाबर ने धर्म युद्ध घोषित कर दिया था और बदले में राणा सांगा ने भी पांति पर्वन की प्रक्रिया अपनाई थी, यानी अलग अलग राजपुताने के सभी राजाओं को इकट्ठा किया था बाबर के विरुद्ध। और इस युद्ध में बाबर ने तुलुगुम्मा युद्ध पद्धति का उपयोग किया था और तोप खाने का उपयोग किया था। और इसी तोप खाने की वजह से राणा सांगा है जो युद्ध में हार जाते हैं और बाबर है जो खानवा युद्ध भी जीत लेते हैं 1527 का। उसके बाद में बाबर वहीं से आगे बढ़ते हैं, चंदेरी पड़ता है। चंदेरी है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और चंदेरी का शासक था उस समय मेदिनी राय। चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय। और ये जो मेदिनी राय है राणा सांगा के सामंत भी रह चुके थे। ये मेदिनी राय ने तो इस खानवा युद्ध में भी राणा सांगा का सहयोग किया था इसी मेदिनी राय ने। उसके विरुद्ध में 1528 में बाबर लड़ते हैं और इस युद्ध में मेदिनी राय को हरा दिया जाता है और बाबर आगे बढ़ते हैं। आगरा का युद्ध होता है 1529 में और ये युद्ध होता है अफगान सरदारों के साथ में, अफगानों के साथ में युद्ध होता है और इस युद्ध में पुनः बाबर की विजय हो जाती है। उसके बाद में 4 युद्ध किए थे इन्होंने, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, यानी 4 युद्ध किए थे इंपॉर्टेंट। उनके बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, फारसी भाषा में लिखी थी। और उसके बाद में माना जाता है 1530 ईस्वी में कि बाबर की जो इनका पुत्र था हुमायूं, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो बाबर अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप हुमायूं के प्राण बख्श दें और मेरे प्राण ले ले। और धीरे धीरे हुमायूं जो ठीक होने लगता है और बाबर धीरे धीरे बीमार होने लगता है और बाद में बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। और उन्हें सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, आगरा में। तो बाबर जब मरने वाला था उन्होंने अंतिम इच्छा बताई थी कि मुझे काबुल में दफनाना, यानी बाबर आया कहां से था? काबुल से आया था। ये फरगना का शासक था, बाबर था फरगना का शासक, काबुल से आया था। उसने कहा था कि मुझे वहीं पे दफनाना है। तो पहले इन्हें आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। तो और यहाँ पर काबुल में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। उसके बाद में बाबर के बाद में इनके बेटे बन जाते हैं, उनका नाम था हुमायूं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये बनते हैं 1530 में राजा बन जाते हैं और 1540 तक रहते हैं। 1540 में शेरशाह सूरी आता है, इनको हरा देता है, ये भारत से बाहर चले जाते हैं। और 1555 में पुनः ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। इनके 4 भाई थे, यानी ये हुमायूं और 4 भाई थे। एक था कामरान, हिंदाल, अस्करी, यानी इनके 3 भाई थे, एक शिवम हो गए। तो बाबर जब मरने वाला था तो बाबर ने इनको कह दिया था हुमायूं को कि ये साम्राज्य है तो आपको 4 भाइयों में आपस में बांट लेना। तो बाबर ने हुमायूं ने अपना साम्राज्य तो अपने तीनों भाइयों में अलग अलग बांट दिया था।
उसके बाद में इस हुमायूं के सैन्य अभियान के बारे में देखेंगे। सैन्य अभियान में इन्होंने एक चौसा का युद्ध किया था, ये चौसा पड़ता है बिहार में, और जो चौसा का युद्ध किया था इन्होंने ये किया था शेरशाह सूरी के साथ में, शेरशाह सूरी के साथ में इन्होंने युद्ध किया था। और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है, युद्ध में विजय होती है शेरशाह सूरी की। उसके बाद में 1 साल के बाद में फिर कन्नौज का युद्ध, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, ये हुआ था 1540 ईस्वी में। वापस हुई शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य, और शेरशाह सूरी इस युद्ध में पुनः विजय हो जाता है, और हुमायूं है जो इस युद्ध में हार कर बाहर से बाहर भाग जाता है। और उसके बाद में कुछ वर्ष के बाद में बाहर से बाहर ही रहता है, और कभी किसी राजा के पास में जाता है, कभी किसी राजा के पास में जाता है। उसके बाद में जो इनकी सहायता करते हैं, कुछ एक राजा मिलकर ईरान के राजा इनकी सहायता करते हैं, और 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में पुनः यहाँ पर अफगान शासक थे, उनको हराकर पुनः दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं मुगल सम्राट हुमायूं। उसके बाद में इन्होंने एक दीनपना बनाया था, दीनपना एक पुस्तकालय था, दीनपना पुस्तकालय था, वो इन्होंने बनवाया था। और एक दिन ये दीनपना की सीढ़ियों से गिर गए थे, ठोकर खाकर गिर गए थे, और इसी गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इतिहासकार लेनपुन का कथन है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाने से ही उसकी मृत्यु हो गई, और इनकी जो मृत्यु हुआ है वो हुई थी 1556 ईस्वी में। उसके बाद में अब देखिए सूर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी दिल्ली पर 1540 ईस्वी में कौन बैठ गए थे? सूर साम्राज्य, यानी शेरशाह सूरी बैठ गए थे। जो सूर साम्राज्य था ये रहा था 1540 से 1555 तक। इसके जो संस्थापक थे वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मूल नाम था फरीद खान, मूल नाम क्या था? फरीद खान। और इन्होंने एक दिन एक शेर को एक ही झटके में मार दिया था। तो वहां बिहार के राजा थे, ये बिहार के थे मूल, और बिहार के राजा थे बहार खान, और बहार खान ने इनको शेर एक उपाधि दी थी कि इन्होंने एक शेर को एक ही झटके में मार दिया, तो इनको उपाधि दे दी थी शेर खां की। शेर खां की उपाधि किसने दी है? बहार खान ने। और बहार खान कहाँ के थे? बिहार के। और ये 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में जीत जाते हैं, और हुमायूं को यहाँ से भगा देते हैं और दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाते हैं। ये रहे थे 1540 से लेकर 1544 तक। इसके बाद में इनका प्रसिद्ध सैन्य अभियान पढ़ेंगे हम। प्रसिद्ध सैन्य अभियान, इन्होंने युद्ध किया था, एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है गिरी सुमेल का युद्ध। और जो गिरी सुमेल है वो स्थान पड़ता है हमारे पाली में, पाली एक जिला है राजस्थान का, वहां पर पड़ता है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी में। और हमारे मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ यानी कि जोधपुर, मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजा थे, और नाम था राव मालदेव। बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने इस हुमायूं को भी शरण दी थी जब ये इस चौसा के इस कन्नौज के युद्ध में हारकर भागा था, तो इन्होंने शरण दी थी, जिससे नाराज हो गया था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया था राव मालदेव पर। और ये युद्ध हुआ था पाली में, गिरी और सुमेल 2 अलग अलग स्थान है, वहां पर ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मालदेव ने नहीं लड़ा था युद्ध, ये मालदेव के 2 सेनापति थे, एक का नाम था जेंता और एक का नाम था कुंपा। शेरशाह सूरी ने एक चाल खेली थी, जिस चाल के माध्यम से उन्होंने राव मालदेव है जो रातों रात यहाँ से चला गया था, और जेंता और कुंपा इस युद्ध में रहे थे। शेरशाह सूरी ने इनके नाम से जाली पत्थर तैयार किए, और राव मालदेव का जो शिविर लगा था वहां पर गिरवा दिए, और राम जिस जाली पत्रों पर लिखा दिया कि जेंता और कुंपा है जो हमारे साथ में मिल गए हैं। तो इस राव मालदेव ने पढ़ा और ये यहाँ से भागे। इसने सोचा भी जेंता और कुंपा वास्तव में शेरशाह सूरी के साथ में मिल गए हैं, तो हम क्यों युद्ध करें। उसके बाद में जेंता और कुंपा को पता चला कि हमारे महाराज तो चले गए हैं, और हम पर क्या है, कलंक है, हमें उस कलंक को धोना है। तो मात्र 5-1 हजार सैनिक रहे थे, जेंता और कुंपा के मात्र 5-1 हजार सैनिक रहे थे। इसके पास में शेरशाह सूरी के साथ में 50,000, शेरशाह सूरी की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे। और जेंता और कुंपा ने शेरशाह सूरी पर इतना भयंकर मुकाबला किया, तो शेरशाह सूरी ने बीच में युद्ध भी रुकवा दिया था और नमाज पढ़ने लग गया था, और अपने खुदा से बोला था कि ये खुदा मुझे एक बार जिता दे, तुम इस बार में एक बार मुझे जिता दे। और ये खुदा की रहमत हुई कि ये जेंता और कुंपा दोनों युद्ध में मारे जाते हैं। इनका तीर लग गया था एक, इससे ये घायल हो गए थे।
ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इस युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत को देता। यानी कि जोधपुर में क्या होता है, हमारे बाजरा होता है, यानी कि अगर मैं जीतता तो मुझे मुट्ठी भर बाजरे मिलता, अगर मैं हार जाता तो मेरी दिल्ली की पूरी बादशाहत है वो चली जाती। तो इस युद्ध को बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत को देता। उसके बाद में जो अगला बयान था वो किया था कालिंजर पर। ये हुआ था 1544 ईस्वी में। इसमें कीरत सिंह वहां के शासक थे और शेरशाह सूरी ने कालिंजर दुर्ग को घेर लिया था और बारूद भिजवाया था। आसपास क्या भिजवाया था, बारूद भिजवाया था और एक अस्त्र चला रहा था उक्का नाम का, वो एक अग्नि अस्त्र होता है, और वो चला रहा था। तो इस अग्नि की कोई चिंगारी गिर गई थी इस बारूद पर, और इसी बारूद पर खड़ा था शेरशाह सूरी, और ये बारूद फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगले शासक इन्हीं के बेटे बने थे इस्लाम शाह, लेकिन इतने कोई शक्तिशाली शासक नहीं थे। शेरशाह सूरी ने एक तो अच्छे कार्य किए, जैसे इन्होंने जिट्टी रोड का निर्माण करवाया था। जिट्टी रोड है जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, इस रोड का जो निर्माण करवाया था, वर्तमान में जिसे क्या कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है, उसी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इन्होंने सिक्के चलाए थे, एक तांबे का सिक्का चलवाया था जो 380 ग्रेन का था, उसमें जिसमें आज तोला है उसी समय उस समय था ग्रेन था, और एक चलाया था 178 ग्रेन का, ये था चांदी का सिक्का। तो ये थे शेरशाह सूरी। और इनका जो मकबरा बना है ये ध्यान में रखना, सांसाराम बिहार में बना है। सांसाराम एक जगह है बिहार में, इनका मकबरा बना है। इसके बाद में इस्लाम शाह इनके पुत्र बनते हैं और धीरे धीरे सत्ता कमजोर हो जाती है।